अब फिर अगेन मैं आपके साथ उपस्थित हूँ फ्यूचर टेंस को लेकर। हमने अपने पिछले क्लासेस में पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया विथ ऑल द वर्कशीट्स और उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी देख रहे हैं फ्यूचर टेंस का एक पूरा टेबल, जैसे कि हमने जब पढ़ा था क्या प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस जब हमने पढ़ा था, तो इस तरह के टेबल के थ्रू ही हमने पढ़ा था। तो अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका क्या क्या दिया था, अगेन टेंस, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, उदाहरण, मतलब हिंदी इंग्लिश सब कॉम्बिनेशन। तो कौन सा 4 फॉर्म्स है ये भी हमने डिस्कस किया ही है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या है वो। तो वो है आपका सिंपल फ्यूचर। फर्स्ट कौन सा हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में अब क्या क्या चीज आ जाता है वो देखिए आप। सिंपल फ्यूचर टेंस को और हम क्या बोल सकते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। इसको हम इंडेफिनिट में बोल सकते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, वैसे इसको क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप देखिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस वी, ठीक है। विल और शेल का यूज करते हैं, और किसका यूज करते हैं, और V1 का यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम्पल क्या है, शी विल राइट अ लेटर, ठीक है। वह एक पत्र लिखेगी। हमने किसके बारे में बात किया, आने वाले भविष्य के बारे में हमने बात की, और उसमें क्या बोला कि वह एक पत्र लिखेगी। जब भी हम किसी भविष्य के बारे में बात करते हैं तभी हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। अब उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल हुआ। इसका यूज क्या होता है, फ्यूचर एक्शन के लिए। किसके लिए, फ्यूचर एक्शन के लिए। भविष्य का कार्य जब करना हो तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि वो एक पत्र लिखेगी, आई विल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा। फ्यूचर के बारे में हमारा काम, हम सोच रहे हैं फ्यूचर, तो आई विल गो टू पटना। इस तरह से जब हम करते हैं तो उसमें किसका यूज करते हैं, उसमें हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गागेगी का जैसे ही यूज होगा वहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन इसके पहले इसका नेगेटिव वर्जन भी हम देख लेते हैं कि नेगेटिव में जब हम इसको बदलेंगे तो क्या करेंगे। अब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो नेगेटिव में बदलने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा, जैसे कि हमने बाकी के टेंसेस में किया था। उसी तरह से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, फ्यूचर का नेगेटिव फॉर्म। अफर्मेटिव ये ऑलरेडी था, इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए सिंपल फ्यूचर का नॉट लगा दिया। और जब इसको हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल शी राइट अ लेटर, विल शी राइट अ लेटर। अब यहाँ हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या आपको ये क्लियर हो रहा है कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जब चेंज करना होगा तब हम कैसे करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस को चेंज, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेंस क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस ऑल्सो। क्या बोलेंगे इसको हम, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हमने हमेशा पढ़ा है जैसे ही कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है तो उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमने किसमें पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा, और अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी जब पढ़ेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि जो भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहता है उसमें क्या होता है, कौन से वर्ब का यूज होता है, V4 का यूज होता है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, तब V4 का यूज होगा। और क्या चीज का यूज होगा, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। यहाँ पे बी का भी यूज होगा, कैसे हुआ देखो, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी, ठीक है, बी प्लस V4, V1 प्लस ING, डेट मीन्स दिस इज द V4। इसको आपको ध्यान में रखना है, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कब हम V4 का यूज करेंगे, कब हम
आईएनजी का यूज वर्ब के साथ करना है वो, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही होगी। फ्यूचर में, ऑनगोइंग एक्शन इन फ्यूचर, ऐसा फ्यूचर में होगा, जब मैं उससे मिलूंगी हो सकता है वो क्या कर रही होगी, तो वो पत्र लिख रही होगी। जैसे आप अपने घर, किसी के घर जा रहे हो और आप एज्यूम कर रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि जब मैं वहां जाऊंगा तो वो मेरे बारे में सोच रही होगी। शी विल बी थिंकिंग अबाउट मी व्हेन आई विल रिच टू हर होम, ठीक है। तो जब हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा हो रहा होगा जब हम उससे मिलेंगे, ठीक है, तो वो क्या कर रही होगी, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं जब उससे मिलूंगा तो वो क्या कर रही होगी, वो लिख रही होगी एक पत्र। ओके, आपको क्लियर हो रहा होगा। ऑनगोइंग एक्शन इन फ्यूचर, भविष्य में चलता हुआ कार्य, जो हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, अज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब यहीं पे जब हमको इसको नेगेटिव में चेंज करना होगा तब क्या करेंगे, शी विल बी राइटिंग लिखा हुआ है तो हमको नॉट लगाना, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, और विल शी बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो इस तरह से हम जब इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो विल को, दैट मीन्स द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस चला जाएगा, बी आपका सब्जेक्ट के बाद जाएगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका किसका स्ट्रक्चर, तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ओके, आपको ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, कंप्लीट होगा उस टाइम में ये एक्शन, वह एक पत्र लिख चुकी होगी, मैं जब उससे मिलूंगा वो एक पत्र लिख चुकी होगी, ऐसा मेरा एजम्पशन है। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा, पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा, ठीक है, कि उसमें V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो कोई भी परफेक्ट टेंस जो होता है, सिर्फ परफेक्ट, उसमें वर्ब कौन सा लगता है, V3। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कोई टेंस में परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें वर्ब कौन सा लगेगा, V3। और ये आप सारे में देखना कि किसका यूज है, विल शेल का, विल शेल, सिर्फ आपका जो उसके बाद का जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, बी आया है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट में क्या आएगा, हैव, ठीक है, हैव प्लस V3। तो अब यहाँ पे जब भी परफेक्ट में रहेगा तो V3 रहेगा। ये चीज आप हमेशा कॉमन चीज अपने दिमाग में रखना है कि क्या चीज रहेगा, परफेक्ट में कोई भी फॉर्म ऑफ परफेक्ट हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। शी विल हैव रिटन अ लेटर, शी विल हैव रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी होगी। फ्यूचर में ही ये चल रहा है, परफेक्टली उसने कर लिया हो, यहाँ पे चल रहा है अभी ये काम, लेकिन यहाँ पे वो काम हो चुका होगा फ्यूचर में। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर पॉइंट, एक फ्यूचर पॉइंट में वो एक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, भविष्य किसी काम, किसी समय से पहले पूर्ण कार्य, भविष्य में ही, ठीक है, पास्ट या किसमें नहीं, प्रेजेंट में नहीं, इसमें भविष्य में ही। ओके, आपको ये क्लियर है, फ्यूचर परफेक्ट है। अब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और हाँ इसका भी तो हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखना है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तो शी विल हैव नॉट, यहीं पे विल हैव के बाद क्या लगाएंगे, नॉट रिटन अ लेटर, और यहाँ इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल शी हैव रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना। और अगर इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में करना होगा तो विल शी हैव नॉट रिटन अ लेटर, तब क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, और ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, आपको ये क्लियर हो गया। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस क्या लग गया, हैव प्लस नॉट जब लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यही विल शेल जब आगे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगेन हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस में भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसका यूज पढ़ा हमने, फॉर देखा ना, सिंस और
फॉर, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि सब में कॉमन क्या है, फॉर और सिंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, विल है, विल और शेल तो सब में है, विल और शेल है, हैव आपका परफेक्ट में है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव के साथ बिन लग गया। ये आप हमेशा ध्यान में रखना, बिन का यूज आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी हुआ, बिन का यूज आपका पास्ट परफेक्ट में भी हुआ, और बिन का यूज आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हुआ। ठीक है, स्लाइड चेंजेस आया और यूजेस अलग अलग हैं। एक हमें प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, वर्तमान काल के बारे में बता रहा है, दूसरा हमें भूतकाल के बारे में बता रहा है यानी पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है, और तीसरा हमें क्या बता रहा है, तो आने वाले भविष्य के बारे में बता रहा है, डेट मीन्स द फ्यूचर टेंस हमें डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V4, V1 प्लस आईएनजी, डेट मीन्स द V4 फॉर्म ऑफ द वर्ड। अब एग्जांपल क्या है, शी विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, फ्यूचर में ये हो रहा है, भविष्य में कुछ समय तक चलता रहेगा कार्य, ऐसा भविष्य में होता रहेगा, क्योंकि उसको सपोज मान लो कि आपको स्कूल में होमवर्क मिल गया, ठीक है, तो आप इसको स्कूल में तो कंप्लीट नहीं करो क्योंकि वो आपका होमवर्क है, आप उसको घर जाके करोगे, तो अज्यूम करेंगे हम कि भविष्य में क्या होगा कि तुम वो काम कर रहे होगे, यू विल हैव बीन कंप्लीटिंग योर होमवर्क फॉर 2 आवर्स, ठीक है, या फिर सिंस मॉर्निंग, तो ऐसा एजम्पशन करेंगे हम लोग। आपको आपके टीचर ने होमवर्क दिया तो वो ये एज्यूम करेगा कि आप घर जाकर ये काम कर रहे होगे, ठीक है, तो वह 2 घंटे से पत्र लिख रही होगी, क्योंकि उसको अपने घर में किसी की याद आ रही हो, सपोज वो हॉस्टल में हो, तो इस तरह से हम एज्यूम करेंगे कि वो ऐसा हो रहा होगा। तो शी विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से, शी विल हैव बीन राइटिंग लेटर, यहाँ ऐड कर देते हैं, शी विल हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पत्र लिख रही होगी, रही होगी, रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और उसका यूज क्या हो गया, फ्यूचर एक्शन कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूइंग फॉर सम टाइम, फ्यूचर में वो कुछ समय के लिए चलता हुआ कार्य। ठीक है, तो होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है, और जब हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे, तब क्या हो जाएगा, शी विल हैव नॉट, शी विल हैव नॉट बिन राइटिंग, नॉट का यूज कर दिया हैव के बाद, नॉट बिन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, में किस में बदल गया, नेगेटिव में बदल गया, और वही जब हम इसको इंट्रोगेटिव में करेंगे तो विल शी हैव बिन writing for 2 hours, ठीक है, विल शी हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, ये आपका कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है कि हमने कैसे किया, एक बार हम वापस देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस V1 हो गया, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमने किसका यूज किया, तो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया, प्लस V4 का ही यूज किया, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हमेशा ध्यान में रखना है कि V4 का यूज होगा। परफेक्ट में क्या हुआ, V3 यानी विल शेल प्लस हैव प्लस V3 का यूज हुआ, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हुआ, विल शेल हैव बीन प्लस V4, और सिंस और फॉर का यूज भी हम करते हैं। ओके, आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि फ्यूचर टेंस का जो भी स्ट्रक्चर है, जो 4 फॉर्म्स है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे आपको दिमाग में रखना है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको रिमेम्बर क्या करना है, यहाँ पे कैसे ये हुआ, रिमेम्बर में है वी कैन टॉक अबाउट फ्यूचर इन डिफरेंट वेज, ठीक है, फ्यूचर टेंस को हम डिफरेंट तरीके से भी पढ़ सकते हैं, तो वो कौन कौन सा डिफरेंट वे है, जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे तो अब हम प्लान्ड वे में भी करेंगे, तो वो सिंपल प्रेजेंट के उसमें भी चलेगा, जैसे कि वी गो टू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू, वी गो टू, यहाँ पे एक प्लान्ड एक्शन हो जाएगा, वी गो टू मीटिंग, ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आई एम गोइंग टू पटना, और विथ विल शेल के साथ भी हम किसका यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, तो ये एक ऑल्सो तरीका है यहाँ पे, जैसे आई एम गोइंग टू
मैंने उस दिन भी बताया था आपको पटना, और यहाँ अगर मैंने लगा दिया टुमारो, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, फ्यूचर टाइम रेफरेंस को ये डिनोट कर रहा है, क्या चीज, आई एम है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन ये डिनोट किसको कर रहा है, फ्यूचर टाइम को, ठीक है। वी गो टू, यहाँ पे भी ये फ्यूचर टाइम को डिनोट करेगा, और आई विल और शेल तो हमें पता ही है कि ये कौन से टेंस में हो गया, विल और शेल का यूज जो हुआ वो सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। और क्या हमें अब कॉन्टिन्यूअस जो हमने पढ़ा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वो क्या हुआ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस डील्स विद एन एक्शन दैट विल गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, एक समय में वो काम किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक चलता रहेगा। शी विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है, शी विल बी राइटिंग लेटर, वह पत्र लिख रही होगी, जैसे मैंने आपको समझाया। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या ध्यान में रखना है, यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, वो एक्शन क्या होगा, विल हैव बीन कंप्लीटेड, वो क्या हुआ, वो आपका एक सर्टेन फ्यूचर टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, एक्शन एक फ्यूचर टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या उसका एग्जांपल्स भी आपको पता रहना चाहिए, क्या है वो एक सर्टेन फ्यूचर टाइम, मान लो कि बाय द ईयर 2100, इस समय तक क्या हो जाना चाहिए, सोलर पावर विल हैव बीन विल हैव रिप्लेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर, क्या हो जाएगा, ये जो सोलर पावर है, ये जो क्या है, सोलर पावर है, ये रिप्लेस कर देगा किसको, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है किससे, वाटर से होती है। तो ये एक फ्यूचर टाइम का प्रेडिक्शन हुआ कि इस टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए, हो जाएगा, कब, फ्यूचर में। ओके, आपको ये क्लियर हो रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है। क्लोथ्स मेड ऑफ मेटल विल हैव रिप्लेस्ड क्लोथ्स मेड ऑफ फाइबर एंड कॉटन, अब फ्यूचर टाइम में कौन से ईयर में, मान लो कि इसको बाय द ईयर यहाँ पे भी लिख देते हैं, बाय द ईयर 2150 तक कर देते हैं, ठीक है। तो बाय द ईयर 2150 यहाँ तक ये टारगेट है, यहाँ पे ये अचीव हो जाना चाहिए, हो जाएगा फ्यूचर में, क्या चीज, क्लोथ्स मेड ऑफ मेटल विल हैव रिप्लेस्ड क्लोथ्स मेड ऑफ फाइबर एंड कॉटन। ओके, आपको ये क्लियर हो रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो ये तो आपका पहले वाला ही है, मैं आशा करती हूँ कि आपने ये होमवर्क भी कंप्लीट किया होगा, और इसके पहले क्लासेस में भी मैंने जो आपको होमवर्क दिया है उसको आप कंप्लीट करोगे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर टेंस पे बेस्ड सारे वर्कशीट्स को कंप्लीट करेंगे, और बाकी के सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। होप कि आपको फ्यूचर टेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।